हेलो अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने आपको होस्ट बना दिया। आप काइंडली मीटिंग स्टार्ट करें। Thank you so much, Mr. Musa. Assalamu alaikum, everybody. I hope you guys are doing great. Kindly let me know about my voice quality if I'm audible. So write down yes and declare in the comments. So we're gonna proceed the class of the day. I'll be very thankful to all if you guys can hear my voice in the voice somehow. So I just need to get a confirmation about the voice quality. If I'm audible, so go ahead. Okay, thank you so much, everyone. Jazakallah khair to all for making me clear about the voice. Thank you so much. Okay, thank you. So let me know how was the recent assignment that you have done about Think in English, how to improve our vocabulary, and how to go like check out the things regarding the vocab. Have you done the assignment? How many of you have done that? If you have completed your assignment and you have uploaded it also, please write down in the comment. If you have completed, मुझे 2-3 लोगों ने WhatsApp पे पर्सनल शेयर की थी, the one was साद आई थिंक, और एक और कोई कैंडिडेट थी, मुझे नाम नहीं है क्योंकि आप में से 4-5 लोगों ने ही मुझे शायद अपने नंबर से मैसेज किया था, उनके नंबर्स मेरे पास सेव हैं, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। जितना मुझे याद है, एक तो सिराज का मुझे मैसेज आया हुआ था और एक साद का मैसेज आया था। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट अदर्स, और शायद कोई किरण का भी मुझे मैसेज आया था। बाकी लोगों के असाइनमेंट्स मैंने अगर फेसबुक पे अपलोड किए तो मैंने नहीं देखा, और अगर इनके अलावा किसी ने मुझे भेजी है तो आई डोंट रिमेंबर। आप भी पे की थी शेयर, ठीक है, डन, कोई बात नहीं। चलें जी, चॉइस इज योर्स। इट्स अ बेटर अगर आप फेसबुक पे अपलोड कर दें, और अगर नहीं भी तो इट्स साउंडिंग गुड अगर आप मुझे अपने एक नंबर से एक मैसेज भी ड्रॉप कर दें, सो आई कैन सेव योर नंबर, ताकि मैं प्रॉपर्ली बाकी तमाम तो चीज़ें, अगर कुछ मसला आए भी तो हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी मेरा नंबर है और वो सेव्ड है तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं। अगर सेव नहीं है, आपके पास नंबर नहीं है, तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, सो डेफिनेटली आई विल सेव दैट। अच्छा जनाब, नो इशू। I think let's begin with another topic. शुरू करें जी, इजाजत है। इंतजार कर लें या शुरू करें, क्या कहते हैं? स्टार्ट करूं? ओके, let's start. Okay guys, so I want to recontinue from the same section that we have discussed yesterday. हम बात कर रहे थे vocabulary की, am I right? Okay, it's Ilham Mukim. I got your message Ilham Mukim, I'll save that. ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ जी, इट्स समथिंग गुड। अगर आप सबके पास नंबर है ऑलरेडी सेव्ड है तो फिर बेहतर है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप लोग मुझे अपने नाम से एक मैसेज कर देंगे तो आई कैन सेव योर नंबर, ताकि फर्दर चीजें वहीं से डिस्कस हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी प्रेफरेबल है कि प्लीज असाइनमेंट आप फेसबुक पे सबमिट करा दिया करें, ताकि वो एक सामने नजर मुझे भी आ रहा है और बाकी लोगों के लिए भी हेल्प हो जाती है एज कम्पेयर टू दैट। आप मुझे ये करो, आई कैन हैव मैम, क्या मतलब हैव मैम? क्या नहीं है आपके पास? वो भी 2-2 दफा।
ओके सो शहजाद नंबर ग्रुप में मौजूद है यार, एडमिन्स पे नजर आ रहा होगा हदीका इस्लाम ESL ट्रेनर के नाम से नंबर है ग्रुप में। एडमिन्स में 3 ही एडमिन है, तो आप उसमें से देख सकते हो जहाँ पे हदीका इस्लाम लिखा, आप उस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा जिनके पास नंबर नहीं है। नंबर आप लोगों का फिर मैं सेव कर लूंगी, तो कोई क्वेश्चन हो फर्दर मोर आप उससे डिस्कस कर सकते हो। अच्छा यार, लेट्स बिगिन विद द गेम अगेन, और हम आज बात करेंगे वोकैबुलरी पे। कल हमने बड़ी डिटेल में बात की। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे अब्दुल हनान, आप जैसे आप पिक्चर शेयर करना चाहो कर सकते हो, पीडीएफ भेजना चाहो पीडीएफ भेज सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है। टेक्निकल बातें मैं नहीं करती होती, मुझे सिर्फ लैंग्वेज से कंसर्न है। आप जैसे चाहे मेरी तरफ से सफे पे लिखो और उसका तस्वीर खींच के मुझे अपलोड कर दो, मुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए, मुझे ये चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी हम जा रहे हैं मजीद मेथडोलॉजीज कि हमने अपनी वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करनी है। कल हमने एक बात की थी कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, और आई होप आप सब लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली एक्टिविटी पसंद आई होगी। पहले तो मुझे बताएं कि एक्टिविटी कैसी लगी सबको ब्रेनस्टॉर्मिंग की? मजे की थी ना? खेलते खेलते कितनी सारी चीजों के नए वर्ड्स हमें सीखने को मिल गए। कुछ नया मिला वैसे किसी को? कोई ऐसे वर्ड्स जो कि आपने पहले नहीं पता थे यार, अचानक पता लगे? चारपाई की अंग्रेजी पता लगी होगी कल आपको, लोटा पता लगा होगा पहली बार जिंदगी में, और क्या क्या पता लगा वैसे? लस्सी की इंग्लिश पहली बार पता लगी, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ नया, बड़ा कुछ नया मिलता है डेफिनेटली इस एक्टिविटी को करते हुए। फ्लैट ऑफ योगर्ट तो नहीं होता, खैर रोटी पहली बार पता लगा, लस्सी पहली बार पता लगी, लुकमा पहली बार पता लगा, लोटा पहली बार पता लगा। मतलब अच्छा मजा आया फिर तो यार, ठीक है लर्निंग हो रही है, गुड। ओके सो लेट्स जस्ट गो अहेड। अब हम आपसे आपके खेलने का तरीका भी नहीं होता, हाँ वो भी अच्छा है कि वो मुझे याद है मैंने जितनी गेम्स खेली हैं कल। अब मैं आप लोगों को कुछ मजीद गेम्स ही सजेस्ट कर रही हूँ आज फिर से, क्योंकि ना बाजूकात आई फील दैट हम एक ही गेम बार बार खेलें तो बोर हो जाते हैं, इसलिए जिंदगी में ना डिफरेंट गेम्स खेलते रहने चाहिए। क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी और डिफरेंट गेम्स हम खेलते हैं तो उतना ज्यादा मजा आता है खेलने का। और जब तक खेलने में मजा ना आए सो वी कुडंट लर्न एनीथिंग न्यू, और जब मजा आ रहा होता है तो फिर हम मजीद स्पेसिफिकली चीजों को लेके चल रहे होते हैं। आज हम न्यू गेम्स खेलने लगे हैं, लेकिन खेल खेल में याद रह जाती हैं चीजें। यू नो व्हाट, मैं आपको एक सजेशन दूंगी, व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई रिकमेंड टू एवरीवन। मैं अगर आप लोगों को सबको कहती ना यार मैं तरतीब से ना आप लोगों को चीजों के नाम बता रही हूँ सारे लिखते जाओ, तो शायद आप सारी जिंदगी भूल जाते हैं। वक्ती तौर पे याद रहता है ये सेशन आपका मेरे साथ कोई जिंदगी भर का नहीं है। जब तक ये सेशन चल रहा है वीक में सिर्फ 2 दिन आप और मैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसके बाद ना मैं आपके साथ हूँ ना आप मेरे साथ हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह से कल मैंने आप लोगों को लुकमा बताया, कल जिस तरह मैंने आपको रोटी बताई, जैसे मैंने आपको लस्सी याद कराई, जैसे आप सबको लोटा याद हो गया, सारी जिंदगी कभी आपको ये वोकैबुलरी भूलेगी? मैं नहीं मानती ये बात। मैं किसी सूरत भी ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं करती कि जिस तरह हमने खेल खेल में, क्योंकि अगर मैं कहती ना इसको, मैं ऐसे वो प्रॉपरली टिपिकल सा भाषण देती तो उसमें शायद भूल जाता आपको, या मैं रिटर्न में आपको कहीं भी भेज देती ना तो शायद आप भूल जाते। मगर जिस तरह से वो कल इंटरेस्ट लेके हमने पढ़ा और उसको प्रॉपरली आज हमें जहन में भी है, सो आई डोंट थिंक सो वी कैन एवर फॉरगेट दैट। कल मैंने पूछा लुकमे को क्या कहते हैं, तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता था। अभी मैं इस ये जो 80-90 लोग जिसने इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं अभी इनको बोलूं ना यार मुझे जरा बताएं निवाले को क्या कहते हैं, आप देखिएगा अभी रश लग जाएगा। क्या कहते हैं भाई निवाले को? अब कोई सिंगल बंदा नहीं मिलेगा यहाँ पर जो बाइट लिख दे, मैं नहीं मानती कोई एक सिंगल बंदा आज बाइट लिखता नजर आए। जल्दी से बताएं मौसम को क्या, सॉरी निवाले को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड द रियलिटी। ये जिसने भी बाइट लिखा है ना अपने आप को चपेड़ वो खुद लगा ले, इससे पहले मैं लगाऊं, खुद ही मार लो यार। वेरी गुड, देखें फरहत को ये भी याद है कि इसमें आर साइलेंट है, ये भी उसको याद है। मतलब मैंने तो, हालांकि मैंने कोई रिटर्न तो नहीं आपको दिखा। अच्छा इससे मजे की बात ये है, ये जो आप लोगों ने कल रिसर्च की है ना बैठ के, अपने आप सर्च किए हैं वर्ड्स को, जो आपने खुद सर्च किए हैं, हो सकता है जानमाज की इंग्लिश कल आपको पहली बार पता लगी हो। एक और वर्ड है जो मेरे स्टूडेंट है इनको आ जाएगा ये वर्ड, फिर बता रही हूँ। एक और वर्ड है जी जो मेरे ख्याल से सब मुझे नहीं पता इस वक्त आप लोगों ने कितनों में असाइनमेंट में लिखा नहीं लिखा, वैसे मुझे नजर नहीं आया, जो 2-4 लोगों की मैंने असाइनमेंट देखी है। कुंडी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? फिर हम गेम पे आ रहे हैं, वापस जो आज की गेम्स है हम उन पे बात करेंगे। सबने रूम सर्च किया, वॉशरूम भी किया, तो वॉशरूम की एक अदद कुंडी भी थी, इंग्लिश बताएं कुंडी की। डोर क्लिप, लैच, अच्छा नॉब, अच्छा अब एक और वर्ड आ गया जी, नॉब किसे कहते हैं?
गूगल पे जाने वाली तमाम तर खवातीनों हजरात वापस इनबॉक्स में आ जाए, नहीं पता तो नो लिख दें, ज्यादा ओवर क्लेवर बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। बराए मेहरबानी कम बैक हियर, गूगल पे सर्च आउट ना करें, मेहरबानी करें। नहीं पता तो यार नो लिख दो, मैं कोई कंपटीशन तो नहीं खेल रही यहाँ पे, नहीं पता तो हम आज सीख लेंगे, बस इतना ही होगा। आप लोगों ने तो मतलब ऐसे एकदम वो नंबर बनाने के चक्कर में लग जाते हो सारे। अच्छा, खैर एक दो लोगों ने सही लिख दिया है, एक दो लोगों ने सही लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड बोल्ट, BOLT, दिस इज कॉल्ड बोल्ट। लैच भी कहते हैं, नो डाउट, आई एग्री विद दैट। एग्जैक्टली, अली इमरान जाफरी, यस। रजाई को क्या कहते हैं? वेरी गुड नूरुन्निसा, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो शहबाज, बोल्ट ही कहते हैं, यस यस। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं आगे, यही स्पेलिंग है, बिल्कुल ऐसे ही बोल्ट कहते हैं वैसे तो, बोल्ट, BOLT, वेरी गुड। ये मोमिना ने बता दिया जी, रजाई का क्विल्ट कहते हैं रजाई को, वेरी गुड गाइस। यार माशाल्लाह पढ़े लिखे आलिम फाजिल लोग हैं आप तो, क्या बात है। हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इनको आता है कुछ नहीं है। कौन है ये जो कहते हैं हमें अंग्रेजी नहीं आती? कौन है? जरा इनको पकड़ के मेरे सामने लेके आओ। एवरीवन नोज, देखें जी सबको आता है। देखें आपने क्वेश्चन किया, मेरे जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे जवाब आते हैं नीचे से। जी दानियाल हाशमी, आपकी क्या बात है सर। रजाई भी होता है मोहतरमा ईमान बिनते अफजल। हाँ, अच्छा अब मैं आ जाती हूँ जरा नॉब पे। यहाँ किसी ने नॉब लिखा था, KNOB, नॉब क्या होता है भाई? हाँ ये वाला, ये बिल्कुल ठीक बात की सैयद नूर हसन ने, आती तो है बस टाइम पे नहीं आती, वो अलग बात है। नॉब क्या होता है? वेरी गुड सोनिया राव। यार ये नूरुन्निसा मुझे लगता है ये ढूंढ के नहीं लाई है, सिर्फ सवाल लिख के लाई है, इसको क्या कहते हैं और उसको क्या कहते हैं। नूरुन्निसा जरा खुद भी बताओ आपने क्या किया। एग्जैक्टली, ये ले आपको जवाब मिल गया है, पिलो कहते हैं तकिए को, नीचे से जवाब मिलते। यार मेरी तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ ऊपर सवाल आता है नीचे जवाब आ जाता है, क्या बात है। ऐसे ऐसे आलिम फाजिल लोग चाहिए मुझे, बिल्कुल ऐसे ही। नूरुन्निसा आज सवाल छोड़ती जाओ, देखो जवाब मिलते रहेंगे। और पूछो नूरुन्निसा सवाल, देखो नीचे से जवाब आते हुए। सिराने को पिलो पेटी की इंग्लिश बताओ भाई, चलो भाई बताओ पेटी की इंग्लिश। आधे गूगल पे जाएंगे, आधे यही बता देंगे। खैर, लेट्स वाइंड अप द क्वेश्चन सेशन प्लीज। नॉब कहते हैं, आपने देखा होगा जो हमारा दरवाजा होता है, दरवाजे पे एक गोल सा लट्टू लगा होता है, या मैं कहूँ हैंडल लगा हुआ होता है, जिसको हम घुमाते हैं और फिर हम दरवाजे को खोलते हैं। बहुत शुक्रिया यासीन अरशद साहब, आपकी तशरीफ आवरी का। हम फूल बस बस ऐसे निछावर करने लगे थे कि आप आ गए हैं, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, मैंने कहा नॉब की बात कर रही हूँ मैं। एक होता है आपके पास ताला, उसे हम कहते हैं लॉक। एक होती है कुंडी, कुंडी का मतलब होता, कुंडी को इंग्लिश में हम कहते हैं जी बोल्ट। एक होता है वो हैंडल, गोल सा लट्टू जो होता है। यार मैं क्वेश्चन नहीं दे रही, प्लीज मेरी बात सुनने, क्वेश्चन लिखने का फायदा नहीं है। लिख रहे हो तो लिखते रहो, मुझे मसला नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। जो जब मैं क्वेश्चन लूंगी तो फिर ले लूंगी, जरा प्लीज रुकिए अभी। जो वो गोल सा लट्टू होता है, उस लट्टू को हम कहते हैं नॉब। यहाँ तक क्लियर हो गया? लॉक, बोल्ट और नॉब, इन तीनों चीजों में फर्क है। अगर किसी को पता है बहुत अच्छी बात है, फजूल सवाल नहीं करो 2 मिनट के लिए। जिनको नहीं पता उन्हें मुझे समझा लेने दो। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो फिर सीख लें। ये 3 चीजें होती हैं हमारे इर्द गिर्द, और आई थिंक आपको अपने बेडरूम में अभी मिली भी होंगी, क्योंकि ये दरवाजों पे ही की बात कर रहे हैं हम। लॉक, बोल्ट एंड नॉब, तीनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक इन तीनों में फर्क क्या होता है? शुड आई कंटिन्यू? आई नीड टू गेट अ क्लैरिफिकेशन नाउ। अब बताइए, क्लियर? शुड आई गो? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे इससे आगे जो आज का हमारा टॉपिक है। मैं बिल्कुल भी इस चीज को बार बार रिपीट नहीं करूंगी, दैट व्हाट वी हैव टू डू। आज के सेशन के अंदर जो चीज हम न्यू सीखने लगे हैं, मैंने कहा हम न्यू गेम सीख रहे हैं। पहली बात, आज मैं आप लोगों के साथ अपने पेड सेशंस में, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी फ्री ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस के बिहाफ पे ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए गए हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं मुझे, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको भी मैं बता दूं कि हम ऑलरेडी रनिंग माई ऑन इंस्टीट्यूट, जो कि प्रॉपरली ऑनलाइन ही इदारा है, जिसमें हम फुल फ्लज बड़े हाई कोर्स सेल आउट करते हैं और फुल पेड ट्रेनिंग्स होती है हमारी।
जो कंटेंट मैं अपनी पेड ट्रेनिंग्स में कराती हूँ, आज उसका मैं बहुत ही जबरदस्त एक सीरियल आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। जी बिल्कुल, मैं तमाम तर इदारे की क्लासेस में लेती हूँ। वहां पे जो मैं कंटेंट पढ़ाती हूँ, आज उसका एक बड़ा जखीरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि है प्रॉपरली वोकैबुलरी का जखीरा। ये मैं अपने तमाम तर जो स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिक लर्निंग के लिए आता है, ये मैं उनको देती हूँ हमेशा कि ये 3000 वर्ड्स हैं आपके पास दैट आई एम गोना शेयर टुडे विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये 3000 वर्ड्स की लिस्ट, या मैं कहूंगी 3000 वर्ड्स की वोकैबुलरी, ये पूरी वोकैबुलरी की लिस्ट आज अभी सेशन के बाद अभी मैं आपको डिस्प्ले भी करूंगी, और उसके बाद वो लिस्ट आपके ग्रुप में आ जाएगी। वो पूरी पीडीएफ फाइल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये 3000 वो वोकैबुलरी के वर्ड हैं जो कि नॉर्मली अगर किसी बंदे को सिर्फ ये 3000 वर्ड ही याद आ जाए ना, सिर्फ ये वो याद कर ले, मैं कहती हूँ दुनिया का कोई बंदा ऐसा नहीं है, और उसमें से यकीन करें तकरीबन 1000-1200 वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते होंगे। अच्छा, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्हें ना सिर्फ पढ़ना नहीं है, यू गाइज हैव टू जस्ट मैं कहूंगी उसे अपनी एक्टिव वोकैबुलरी में लेके आना है। एक्टिव वोकैबुलरी में कैसे लेके आओगे? रोज के सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 वर्ड्स की लिस्ट बना लो, सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 वर्ड की। मैं वही आपको बताने लगी हूँ याद कैसे करना है। 5 या 10 वर्ड्स की आप लिस्ट बना लें कि मैंने आज ये 5 और या फिर ये 10 वर्ड जो हैं वो मैं प्रॉपरली आज मैं रीड करूंगा, या फिर मैं इसको प्रॉपरली उनको सेंटेंसेस बनाऊंगा। उसमें बाकायदा मैंने जो आप लोगों के लिए फाइल डिजाइन की है, उसमें आई हैव डेफिनेटली मेक अ सेपरेशन ऑफ द लाइंस। आपने करना इतना होगा, उसके सामने उसको बराए मेहरबानी उर्दू में उसका मीनिंग लिखिएगा, उर्दू में उसका मीनिंग लिख के और साथ में अंग्रेजी में एक उसका जुमला बना लीजिएगा, और कोशिश करनी है कि जो 5 लफ्ज आपने सुबह से लेकर शाम तक लर्न किए ना, उन 5 वर्ड्स को कहीं ना कहीं किसी को भी सुना देना है, बोल देना है, बातें करते करते घुसा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, हम असल में मसला भी हमारा सबसे बड़ा, हम चाहते हैं या तो हम पूरी उर्दू बोले या पूरे अंग्रेजी, एकदम हमारे अंदर का अंग्रेज जाकर पूरे पूरे अंग्रेजी बोले। अगर आप एक आधा वर्ड उर्दू का बोलते बोलते बीच में अंग्रेजी का कोई वर्ड आज आपने सीखा है, छोटी सी मैं मिसाल देती हूँ आपको, एक वर्ड है, गूगल पे नहीं जाएगा कोई, मैं फिर कह रही हूँ सेल्फ असेसमेंट करें, अपने साथ सिंसियर रहिए प्लीज। आप गूगल पे भागोगे तो यार गूगल तो सब कुछ दे देता है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर आपने यही करना है तो फिर वैसे चले जाओ, यहाँ पे क्विकली मुझे रिप्लाई करेंगे। मतलब पता है तो लिख दो, नहीं पता तो नो लिख दो। यार आई एम हेयर फॉर यू, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे? मैं इस वक्त यहाँ पर ना एक वर्ड शेयर कर रही हूँ, मैं इसको बोलूंगी साथ, और अगर इसका मीनिंग आपको आता है तो मीनिंग बताओगे मुझे, नहीं पता ना तो सिर्फ नो लिख दोगे। टाइम वेस्ट नहीं करोगे ना मेरा ना अपना। ये वर्ड आपको रिसीव हो गया होगा, दिस वर्ड इज कॉल्ड मैग्नानिमस। कैन यू प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ दैट? पता है तो बता दो, नहीं पता तो मत बताओ, नो लिख दो बस, मैं खुद बता दूंगी। क्विकली, जल्दी, मुझे 1 सेकंड में रिप्लाई चाहिए, गूगल पे नहीं जाएगा कोई भी। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल, अफेक्टिव बनाइए सेशन को, मजा आए पढ़ने में, थोड़ा सा इस चीज को लर्न कीजिए। वेरी गुड, चले मैं बताती हूँ इसका मतलब। मैग्नानिमस का मतलब होता है ऐसा शख्स जो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड हो, रहम दिल हो। जैसे हम हमारे हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के लिए कहते हैं ना कि दुनिया में उनसे ज्यादा दूसरों के दर्द को फील करने वाला कोई भी नहीं है। रहम दिल, काइंडनेस की एक्सट्रीम लेवल है, उसे हम कहते हैं मैग्नानिमस, कि ये बंदा बहुत ही मतलब यार रहम दिल इंसान है। Magnanimous, Hafsa, it's magnanimous. Magnanimous. Speak with me so you got an idea. Magnanimous. Magnanimous. We're gonna pronounce like that. ठीक है? अब एक इमेजिन कीजिए, ये आज का वर्ड है आपका। क्या वर्ड है जी? जल्दी से कमेंट सेशन में लिखें सब, क्या वर्ड है आज का वर्ड हमारा? अभी मैंने एक वर्ड सिखाया आपको, क्या वर्ड सिखाया? Can you please tell me about it? What's that word? Very good. Magnanimous. Magnanimous. Very nice. Very nice. Very good. अब मैंने नहीं बोला इस पे पूरा भाषण लिखो। आज के बाद कोई भी बंदा आपको ऐसा लगे इस शख्स के अंदर बड़ी रहमदिली है, दूसरों पे रहम खाता है, बड़ा हसीन इंसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरों को ट्रीट करता है, बहुत पिटी है, बहुत रहमदिल है, आपने कहना यार ये बंदा बड़ा मैग्नानिमस है। अब पूरा जुमला झाड़ना नहीं होता भाई। वोकैबुलरी कैसे, ये यही तो मसला, हम पूरे पूरे जुमलों के ऊपर पड़ जाते हैं। न्यू वोकैबुलरी का एक वर्ड मिला ना, इसको चुइंग कर लो, हजम कर लो इसको पहले अच्छी तरह। यार ये बंदा कितना मैग्नानिमस है,
अब देखें वोकैबुलरी, पता है मैं वोकैबुलरी पे इतना फोकस क्यों कर रही हूँ? कल मैंने वोकैबुलरी पे आपको लेक्चर दिया, आज मैं वोकैबुलरी पे आपको लेक्चर दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ? लेट मी एक्सप्लेन अबाउट इट। वोकैबुलरी एक वाहिद चीज है जो आपके 4 एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन को इंप्रूव करती है। कैसे? मैंने एक वर्ड दिया, आप लोगों ने सुना, अभी से 2 मिनट पहले आप लोगों के सामने ये वर्ड विजिबल था, मगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता था। आपने इसको रीड किया, आपको इसका मीनिंग नहीं आता था। रीडिंग करने के बाद भी आप इससे अनफिमिलियर थे। अब मुझे बताइए, कहीं भी आपको मैग्नानिमस लिखा हुआ नजर आया, तो क्या आपके ये इससे पहले मैंने 2 मिनट पहले जान के मैंने मैसेज पे लिखा था ये वर्ड, और मैंने कहा इसको पढ़ो और मुझे बताओ इसका मतलब आता है, किसी को नहीं आया। अब जरा 2 मिनट के लिए ऊपर जाओ, और मेरे तमाम स्टूडेंट्स ने इस वक्त लिखा हुआ है यहाँ, आपको इस वर्ड का मीनिंग आता है? यस और नो में आंसर देंगे बस। क्या आपको इस वर्ड का मीनिंग इस वक्त आता है? वेरी गुड। इट मीन्स आपकी रीडिंग इंप्रूव हो गई है। आपने एक वर्ड, इससे पहले 2 मिनट पहले एक वर्ड आपने पढ़ा, आपको मीनिंग नहीं आता था, आपकी रीडिंग वीक थी, आपको नए वर्ड की वोकैबुलरी नहीं आ रही थी, यानी कि उसकी मीनिंग नहीं आता था। अभी आप लोग इसी वर्ड को दोबारा पढ़ रहे हो, अब आपको मीनिंग आता है। अभी से 2 मिनट पहले मैंने ये वर्ड बोला, आपने सुना, मगर आपको समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने इस वक्त इस वर्ड को अब दोबारा मैं बोल रही हूँ, मैग्नानिमस। क्या आप मैग्नानिमस का मीनिंग अब जानते हैं? इट मीन्स आपकी लिसनिंग इंप्रूव हो गई है जी। आपके सामने एक नया वर्ड बोला जा रहा है, आपको उसका मतलब आता है। सेम लाइक यही वर्ड अगर अब आपको किसी को बोलना हुआ, आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हुई। यही वर्ड अगर खुदा ना खास्ता आपको कहीं लिखना पड़ गया किसी शख्स के लिए कि यार ये बंदा बड़ा काइंड हार्टेड, बड़ा पिटी, बड़ा हसीन, बड़ा मतलब रहमदिल इंसान है, आप काइंड नहीं लिखोगे, आप पिटी नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ही इज अ वेरी मैग्नानिमस पर्सन। एम आई राइट? Vocabulary gonna improve your 4 areas of communication, whether you're speaking, you're listening, you're reading, and you're writing. Now the choice is yours, where you guys are using at the right track. That is the reason मैं बार बार कल का सेशन मैंने properly vocabulary पे दिया. I have switched your mind, I play with your minds, and I just try to make yourself clear about each and everything that you're gonna think about it. And right now I'm gonna go with the today's session where I'm just telling you all the things. बिल्कुल बोल सकते हो आप ऐसा, my father is a magnanimous person, जुनैर आप कह सकती हो ऐसे, इसमें कोई फर्क नहीं है। वेरी गुड, यस वेरी गुड, आपने सिलेबस बता दिए, बहुत अच्छा है जी। अब बात करते हैं मैं उन एप्लीकेशंस के हवाले से जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि हम अब एक गेम खेलने लगे हैं। आप ये देख रहे होंगे, आपने एक वर्ड सीखा, एक तो मैंने आपको बता दिया, मैं 3000 की वोकैबुलरी आज आपके साथ शेयर करने लगी, मैं वो दिखा दूं पहले आपको। मैं जरा स्क्रीन अपनी करती हूँ शेयर। ये 3000 वर्ड्स हैं जी, जो मुझे लगता है मैं अपने पेड सेशन में स्टूडेंट्स को देती हूँ, और माशाल्लाह उनको फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे तो अगर आप भी सीरियस लेना चाहें, वैसे तो ये वो डाटा है जो हमेशा पेड सेशन में पढ़ाया जाता है, मगर क्योंकि बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस जो है वो इट्स ऑलवेज क्लोजर टू आवर हार्ट, तो बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस के लिए हर कुछ हाजिर है। इसमें कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं कि हम अपना पेड कंटेंट नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी है तो जो हम वहां पढ़ा रहे हैं बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस के कैंडिडेट्स को भी हम उसी तरह ट्रीट करेंगे। तो कंसर्न अगेन वही है जी कि आप इस फ्री ट्रेनिंग सेशन से कितना फायदा उठा रहे हैं और अपने आप को कितना बेहतर बना रहे हैं। फायदा आप लोगों का है कि कौन किस चीज से कितना च्यूइंग कर रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, उसको यूटिलाइज कर रहा है। नाउ द चॉइस इज योर्स। मैं इस वक्त आप सबके सामने अपनी स्क्रीन करने लगी हूँ जी शेयर, और ये है वो 3000 वर्ड्स दैट आई जस्ट वांट टू डिस्प्ले यू। मैंने इसकी वैसे प्रॉपर्ली अलग फाइल आप लोगों के लिए बना दी है, जो कि मैं सेशन के फौरन बाद आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, लेकिन अभी इस वक्त सिर्फ मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन इस वक्त आप सबको नजर आनी शुरू हो गई होगी, एंड आई एम गोना टॉकिंग अबाउट दिस फाइल। याद रखिएगा जी, with a 250 to 3000 word you can understand 90% of your everyday English conversation। अगर आप ये 2500 से 3000 वर्ड्स हैं, ये टोटल 3000 है, अगर आप इसमें से 2500 भी याद कर लेते हैं ना और इन्हें यूटिलाइज करने शुरू कर देते हैं, सो कीप इन माइंड 90% डेली वोकैबुलरी, जिसे एवरीडे कॉन्वर्सेशन हम कहते हैं, दिस इज एन ओनली थिंग दैट कैन बी इम्प्रूव्ड। इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आर्टिकल एंड इंग्लिश यूज इन द वर्क प्लेसेस। ये जो मुझे वो बार बार कल हम बात कर रहे थे ना, न्यूज़पेपर पढ़ो, वो क्या भाई, आप ये पढ़ लो ना, आपको सब कुछ पढ़ना आ जाएगा। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। द रिमेनिंग 10% यू विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। यही वर्ड हैं जो मुसलसल डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे होते हैं
to ask the questions about. However, it is essential to learn the right English vocabulary words so you don't waste your time trying to memorize a huge collection with a very little benefit. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इतनी लंबी, जैसे मैंने आपको कल भी कहा कि यार मेरे पास ना 4 डिक्शनरीज हैं क्योंकि मेरी अपनी स्पेशलाइजेशन इंग्लिश में है। और आई थिंक आपको शायद जिनकी स्पेशलाइजेशन इंग्लिश में हो वो मेरे इस दर्द को जरूर महसूस कर सकते हैं। जिन्होंने बीएस किया हुआ या जिन्होंने मास्टर्स इंग्लिश में किया उनको अच्छे से पता है कि हमें बड़ा शौक होता है कि यार अंग्रेजी में ना तो हमारे पास डिक्शनरी जरूर हो। बट अनफॉर्चुनेटली पढ़ते पढ़ते हम भी नहीं है, ये खुश फहमी में ना रहे कि हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम भी इंसान तो आप जैसे ही हैं अनफॉर्चुनेटली। वो अलग बात है, लिखते नहीं है, वो एक अलग चीज है। तो दिस इज व्हाट ये सारी चीजें कंसर्न कर रही होती हैं कि अब आपकी लर्निंग कहाँ है। हम अपने आप में एफिशिएंट बनने के लिए बहुत सारे रट्टे मारने शुरू कर देते हैं, बट स्टिल हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, जो हमारा एक जो वही बात है कि कहने को तो बड़ा कुछ है मगर कहूँ क्या, आई डोंट हैव द वर्ड्स, वेयर टू गेट द वर्ड्स, दैट्स योर स्टोरेज पॉइंट। अब इसमें से मैं कह रही हूँ 80% वर्ड्स यार लिखवा लो मुझसे, आपको आते होंगे। सिर्फ अपनी एक्टिव वोकैबुलरी में आपने अपने आप को बताना। और पता है बीइंग लिंग्विस्टिकली मैं आपको बताऊं, एक ह्यूमन माइंड कैन जस्ट परसीव 3000 वर्ड। अगर एक इंसानी दिमाग में 3000 लैंग्वेज के वोकैबुलरी वर्ड्स है ना तो वो बंदा अंग्रेजी बोल सकता है। इट मींस पैनल छोटा सा ही आपका, और इसमें से 1000-1200 तो आपको पहले से आते होंगे। छोटी सी मिसाल अभी मुझे देखे नजर आ रहे हैं बहुत सारे। ऑलवेज का मतलब सबको आता होगा। एग्री का मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट, एंग्री, एनिमल, एनिवर्सरी, अनाउंस, अनदर, एनुअल, एनीवेयर, अपार्टमेंट, अप्लाई, एप्लीकेशन, एप्पल, अपीयरेंस, एक्चुअली, एडेड, एजेंसी, एजेंडा, एजेंट, एग्रेसिव। ये तकरीबन 3000 वर्ड्स की लिस्ट है जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज इसके प्रिंट निकलवा लीजिएगा आप सब। हार्डली ये 5 से 6 पेजेस होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, आगे पीछे निकलवा लीजिएगा। इसको आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। मैं फिर कह रही हूँ सर, रिक्वेस्ट ऑल, अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो लैंग्वेज को लेके सीरियस है मेरे साथ यहाँ पे कि उसने अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, तो भाई मैं कहती हूँ सिर्फ इसको प्रिंट निकलवाओ चुपचाप। और प्रिंट निकलवाने के बाद आपने डेली के 10 से 12 वर्ड्स इसमें से ज़बानी याद करने हैं और उनको यूटिलाइज करने हैं अपनी डेली बेसिक कॉन्वर्सेशन में। दैट्स इट। मुझसे ना पूछें क्या करें क्या ना करें, व्हाट आई एम सेइंग जस्ट डू दैट, दैट्स इट। देयर इज नो मोर ऑप्शंस। इसके अलावा क्या हो सकता है, बस यही होगा जो मैं कह रही हूँ, बस वो कर लो, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नंबर 1 2 3 नहीं है हमारे पास यही है, ठीक है। एक और चीज, व्हाट आई प्ले विद मी, मुझे ना जाती तौर पे ये एप्लीकेशन बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि शायद मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये गेम बहुत खेली है और मैंने बहुत सारी वोकैबुलरी यहाँ से लर्न की है। बहुत फर्क पड़ता है सिद्रा साहर। मैं वही अभी वोकैबुलरी गेम जो है वो मैं आपके साथ एक और शेयर करने लगी हूँ, जो मैं बहुत खेलती आई हूँ शुरू से लेके अब तक। मैं वो वोकैबुलरी गेम भी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि जैसे अभी आप लोगों ने देखा, मैंने आपको कहा सिर्फ और सिर्फ कि यार अपनी एक दिन एक वर्ड, आज मैंने क्या सिखाया था वर्ड, यार रहम दिल इंसान हो कोई और बड़ा, मैं कहती हूँ हर किसी पर रहम खा जाए, उसको क्या कहते हैं? काइंड कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? प्लीज मुझे बताएंगे कोई? बताती हूँ इकरा, क्या जल्दी है, गेम बता रही हूँ। मैग्नानिमस कहते हैं। वेरी गुड। हालांकि देखिए मैंने नहीं बताया अब आपको। इट मीन्स आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो गई है जी, मुबारक हो आप सबको। दिस इज व्हाट कॉल्ड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। भाई मुझे नहीं पता कि किस तरह से रट्टे लगवाए जाते हैं, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही बताने आते हैं, वो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बता रही हूँ। क्योंकि रट्टे ना मुझसे कभी लगे ना मुझसे कभी लगवाए जाते हैं, बट आई डू विद माई सेल्फ, आई एम जस्ट स्टार्ट प्लेइंग द सेम गेम विद यू, ठीक है। अब आ रही हूँ मैं एक और गेम की तरफ, दैट आई पर्सनली यूज दैट। मुझे पसंद है ये गेम जाती तौर पे। क्यों पसंद है इसकी रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ। एंड लेट मी जस्ट ओपन दैट, वेयर इट इज, मुझे खुद भी नजर नहीं आ रही। ओके, आई थिंक आई शुड गो विद माई अनदर डिवाइस। एक मिनट दीजिए जी, लेट मी जस्ट कम विद माई अनदर डिवाइस। मैं आप लोगों को शो करती हूँ जरा वो गेम। अच्छा, इस सारे सिचुएशन में वंस अगेन आई विल से कि ये जितना भी कंटेंट अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये जो 3000 वर्ड्स मैं आपको बोल रही हूँ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्पेसिफिक वर्ड्स जो कि मैं कह रही हूँ यार ये वाले यूज कर लें, वो वाले यूज कर लें, यही वर्ड्स आप अगर अपनी कैजुअल कॉन्वर्सेशन का भी हिस्सा बना लें, मैं फिर कह रही हूँ सिर्फ एक ही वर्ड यूज करना, आपने ज्यादा आपने ऊपर नीचे नहीं जाना।
हाँ, अच्छी सी क्या खाने में मजा है, क्या हो अच्छी सी सुमरात, पपड़ी टाइप हो, क्या बात है। अच्छा जी, चेक कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको प्लीज। कैन यू सी माई स्क्रीन? आई एम कनेक्टेड फ्रॉम अनदर डिवाइस, मुझे प्लीज मेक श्योर करेंगे, क्योंकि मुझे तो मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है दूसरी डिवाइस से, बट आपसे मैं पूछना चाहूंगी। Okay, so look at that. I'm talking about this application. वर्ड्स ऑफ वंडर, अगर आपको स्पेलिंग इशू है ऐसे तो आप वर्ड्स ऑफ वंडर खेल सकते हो। आई couldn't say this thing। अब ये देखें, सबसे पहले यार ये देखो, दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस एप्लीकेशन। मुझे जाती तौर पे इसकी, जैसे अभी मैंने आपको वर्ड ऑफ द डे बताया ना, वैसे ही वर्ड ऑफ द डे देखे इन्होंने हमें दे दिया। मैंने आपको आज मैग्नानिमस दिया, मैंने अपनी एप्लीकेशन खोली है, जो एप्लीकेशन ने खुलते ही मुझे वर्ड ऑफ द डे दे दिया। वो बोलते हैं बेटा आज आपने ना फुल टाइम बंडोगल यूज करना। बंडोगल का मतलब क्या होता है? वेस्टफुल और यूजलेस। प्रॉपरली हम इसको देखेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक ऐसा प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और ऐसी एक्टिविटी दैट इज इन्वॉल्व टू द पब्लिक मनी और द लेबर। सो आप ये देख सकते हैं, इसकी प्रॉपरली डिटेल हमारे सामने मौजूद है। इसके सामने व्हाट इज द मीन? A boondoggle is a wasteful or impractical project or activity that usually involves public money or labor. Boondoggle is also a word for a braided cord worn for by Scots as a neck chief slide and head banded organ। Like आप ये देख सकते हैं, नीचे इसकी एग्जांपल भी बताई गई है। whatever, just like अगर आपने इमेजिनली हम बात करें कि अगर हम किसी वेस्टफुल या किसी ऐसी यूजलेस चीज के बारे में बात करें दैट इज नॉट रिलेटेड टू अस, तो हम डेफिनेटली उसे बंडोगल कह सकते हैं। एक और वर्ड हमने आज का सीख लिया। खैर, पहली बात ऑफ द डे आपको भी समझ आना चाहिए। वेयर डू वी यूज और डेली ऑफ द वर्ड, इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है भाई। अगर आप पढ़ने की जहमत करेंगे तो आपको पता लग जाएगा वेयर डू वी यूज दैट। सर्च पे क्लिक करेंगे। प्लीज मुझे जरा इस एप्लीकेशन को समझा लेने दीजिए, आपके क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगी। फिलहाल मैं इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल समझा दूं, क्वेश्चन एंड में करते हैं। सो जनाब, लुक एट दिस एप्लीकेशन। पहली बात, अंग्रेजी जबान का कोई वर्ड ऐसा नहीं है। आपने शायद देखा होगा जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं अभी तक प्ले स्टोर पे, तकरीबन सब एप्लीकेशन में ना एक स्पेसिफिकेशन है, लिमिट है, इतने वर्ड है, 5000 वर्ड है, 10। इसमें ना कोई स्पेसिफिकेशन या लिमिटेशन नहीं है। अलबत्ता इसका पेड वर्जन भी आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ कोई भी वर्ड लिखोगे तो आपको प्रॉपरली उस वर्ड की डिटेल, पूरी हिस्ट्री, उसकी थ्योरी, सब कुछ आपको इसमें से मिल जाएगी। और इंग्लिश लैंग्वेज का कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो यहाँ एग्जिस्ट ना करते हो। मैं कुछ भी लिख दूं, मतलब ये देखें, अब आप कोई भी वर्ड हो ना यहाँ से डेली के अगर आप 5-6 वर्ड यहीं से पिक करना शुरू कर दो तो मैं कहती हूँ आपकी जिंदगी सवर जाए। आपको जरूरत ही नहीं है ये चीजों। कितनी दफा एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में अपना स्नैपचैट, गूगल, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, कितना कुछ खोलते हो। यू कैन गो विद इट। इस एप्लीकेशन का नाम है दानियाल हशमत, दैट इज मैरियम वेबस्टर। ठीक है, अब मैं इसकी सबसे मजे की चीज बताती हूँ। मुझे एक्चुअल में, क्योंकि मुझे गेम्स खेलने का बड़ा शौक है, एज कम्पेयर टू दैट कि मैं इससे रट्टे लगाऊं, मैंने क्या कहा, मुझे खेलते खेलते लर्निंग में मेरी ज्यादा क्विकली हो जाती है। तो आई प्रेफर कि मैं कुछ गेम्स से नया सीखूं। मैंने इस गेम को बहुत खेला, बात सीधी सी है। ये 3 आपके पास पोर्शन है। मैंने कभी ये ट्रू और फॉल्स नहीं खेले, आप खेलना चाहो तो भाई खेल सकते हो, सिर्फ नॉलेज के लिए होते हैं। बाकी फर्स्ट गेम और लास्ट गेम, ये दोनों मैंने बहुत खेली हैं। पहले मैं आपको फर्स्ट गेम विजिट कराती हूँ। इसमें क्या होता है, मैं इसका लाइट वर्जन ओपन कर रही हूँ, भी देख लें। पहला पहला वर्ड इन्होंने मुझे दिया, ऊपर टाइमर चलता नजर आ रहा। मैं शेयर कर दूंगी यार, रुके तो सही। मुझे, मैंने कहा प्लीज मेरे साथ विजिट करें इस एप्लीकेशन को, इसका यूजर सीखें। मेरा टाइम अप हो गया, देख रहे हैं आप लोगों से बातों के चक्कर में। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको प्रॉपरली अभी भी मैं क्लिक नहीं कर रही। मैं इसको कहती हूँ कि यार ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम जस्ट क्लिकिंग द वन वर्ड। मैं रैंडमली इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको इसका लास्ट दिखाने के लिए आपको रैंडम पिक कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये राइट होता है या रॉन्ग होता है, जो हो रहा है होने दो। मैं बिना देखे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त डायरेक्टली क्लिक कर रही हूँ। आपके सामने टाइमर मेरा चलता आ रहा है एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट दैट। मुझे बोनस मिल रहा है, मुझे प्रॉपरली वर्ड्स की लिस्ट मिल रही है। क्वेश्चन 10 है मेरे पास टोटल। और उसके बाद ये देख सकते हो आप,
अब इन्होंने इतना जल्दी चलाया सारा कुछ, मैं कह रही हूँ यार सिर्फ 5 मिनट ठीक हुए, 10 में से कौन कौन से गलत है मुझे कैसे पता लगेगा। मैं कहती हूँ ओके यार देख लेते हैं कैसे हम इसको। वैसे ये एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी है, अगर आपको ग्रामर का मसला है आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जी। मैंने डाउनलोड की नहीं हुई, अलबत्ता गूगल ने अच्छे टाइम पे नोटिफिकेशन दे दिया, तो ये फॉर हैविंग ए गुड ग्रामर यू कैन यूज दैट। खैर मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर रही हूँ, रिव्यू आंसर पे मैं क्लिक करूंगी जी। लुक एट दैट, मैं रिव्यू आंसर पे क्लिक करूंगी तो आप ये देख रहे हैं, सबसे मजे की बात ये है कि यहाँ पर जो मैंने गलती की है ना, वो मुझे मेरी गलती भी बता रहे हैं और उसके बाद मेरी करेक्शन भी खुद कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैडम लेटेंट का मतलब प्राइसलेस नहीं होता, इनएक्टिव होता है, इसलिए मेहरबानी करके अगली बार आपको हम अगर लेटेंट का वक्त दिखाने की कोशिश करें तो अपनी आंखों का इस्तेमाल कीजिएगा और इनएक्टिव पे क्लिक करना, अपने प्राइसलेस को क्लिक नहीं करना। मैंने कहा अच्छा जी सॉरी गलती हो गई। फ्लैपेबल उन्होंने कहा ठीक है, नोटिसेबल को कहते हैं आप बिल्कुल ठीक जा रही हैं। जो जो जवाब मैंने ठीक दिया उन्होंने मुझे ग्रीन क्लिक दे दिया, जो मैंने गलत किए मेरी गलती भी बताई और उसके साथ साथ मेरी करेक्शन भी कर दी। ठीक है भाई, मैंने यहाँ से ये अपने 10 के 10 आंसर्स देख लिए। मैंने कहा ओके यार डन, मैं वापस बैक पे जाती हूँ, मैं रिप्ले करती हूँ, फिर से खेलना शुरू करती हूँ। ठीक है, सबसे मजे का ये प्लस पॉइंट है, एक गलती बता रहा है और आपकी करेक्शन भी कर रहा है, क्योंकि बाजू का हम ना बड़े माहिर हैं, कोई गलत बोलता है ना हम उसकी उसके कीड़े निकालने बैठ जाते हैं। हम हाँ नहीं ऐसे नहीं बोलते, अच्छा फिर कैसे बोल, नहीं ये हमें भी नहीं पता, अच्छा जी फिर आपने हमारी गलती क्यों निकाली। तो दिस इज व्हाट आई लव अबाउट इट, कि अगर कोई आपकी गलती निकाल रहा है तो उस बंदे का पहला फर्ज बनता है आपको राइट पाथ भी दिखाए कि यार सही ये है, और अगर उसको नहीं पता तो फिर मत बताए, फिर हो सकता है आप ही ठीक हो। तो द थिंग इज वर्ड, दिस इज वर्ड आई लाइक अबाउट दिस एप्लीकेशन। एग्जिट करते हैं यहाँ पर, इसमें फिर भी खैर कभी ना कभी मैं बोर हो जाती थी, बात सच्ची सी है। ये मेरी फेवरेट है, इससे अगली जो मैं आपके सामने गेम डिस्प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है चीजों को देख के उनका नाम सिर्फ इमेजिन करने का, अच्छा इसको क्या कहते हैं, अरे इसको क्या कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें डिस्प्ले होंगी जो आप शायद तस्वीरें पहली आपने देखी हुई होंगी, आपके इर्द गिर्द होती होंगी, आप कहोगे यार ये होता है यही तो, मतलब मैंने देखा है इसका नाम, इतने सारे कलर्स नेम मैं कहती हूँ, डिफरेंट कलर्स के नेम मेरे सामने जब आया, वाज लाइक व्हाट, लाइक सीरियसली इज इट अ परफेक्ट वर्ड। मुझे ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और मैंने शायद ये बहुत खेली है। मेरे सामने पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, उससे रिलेटेड जो है वो वर्ड आता है, तो आई वाज लाइक वाओ यार इसका नाम ये होता है। सो दिस इज वर्ड यू गाइस विल लव टू हैव दैट। आपके सामने एक पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, आपको बोलेंगे बेटा इसका नाम बताओ, वंस अगेन वही सीन है, गलती बता रहे हैं। अब इन्होंने मुझे कहा मैडम आपके 7 ठीक हैं और 10 गलत हैं। मैंने कहा ओके, मैं रिव्यू आंसर पे क्लिक करती हूँ, यार मेरे क्या क्या गलत हुआ। मुझे वो तस्वीर दिखा रहा है, वो कहता है मोहतरमा इसको ना जाफरान कहते हैं, कार्डमम नहीं कहते, कार्डमम इलायची को कहते हैं। आपकी तो किचन वोकैबुलरी भी पूरी नहीं है। ठीक है यार, मैं बता देती हूँ एप्लीकेशन नेम, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज अभी एप्लीकेशन को समझ लीजिए, मैं बताती हूँ, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। आप परेशान नहीं, मैं यही हूँ, आपके हर एक सवाल का जवाब देके यहाँ से जाऊंगी, मैं नहीं भागती, मैं दुनिया छोड़ के भी नहीं भागूंगी, यही हूँ मैं, टेंशन ना लें आप। अब आपके सामने जी मेरी गलती भी बताई और मेरी करेक्शन भी कर दी, व्हाट एल्स यू वांट, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। मैं कहती हूँ ये गेम खेलने में मुझे कितनी देर लगी है, टोटल सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट और 40 सेकेंड, दैट्स इट। 1 मिनट और 40 सेकेंड, मुझे बताएं आप इतने क्या बिजी हैं, एक ऐसी स्किल दुनिया की टॉप रेटेड स्किल है ये, जरा एक बार आप गूगल करें ना और सर्च आउट करें कि यार इस वक्त दुनिया की सबसे टॉप रेटेड स्किल्स कौन कौन सी जा रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहले, ये फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब इसके अंडर है, याद रखिएगा, एवरीथिंग इज अंडर टू ऑल दैट। एक बंदा कितना बड़ा फन्ने खा क्यों ना, उसकी अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, उसको उसका वो ही इज अ नथिंग, शी इज अ नथिंग अबाउट एनीथिंग, उसको जो चाहे स्किल आती हो। मैं ये नहीं कह रही बाकी स्किल्स की वैल्यू नहीं है, मगर मैं ये कह रही हूँ कि सबसे प्रियोर पे जो आपको रखना है दैट इज योर कम्युनिकेशन पावर। अब उसके लिए अगर आप अपनी जिंदगी के 1 मिनट और 40 सेकंड नहीं निकाल पा रहे ना, तो यार मैं कह रही हूँ फ्री क्या पेड क्या, दुनिया के जो चाहे एफर्ट आप कर लो, आप फिर आप लर्न ही नहीं कर सकते, फिर पॉसिबल ही नहीं है ये बात, क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते। जो बंदा सीखना चाहता है वो सीख सकता है, जो नहीं सीखना चाहता वो आप रोजाना अपना व्हाट्सएप खोलते हो, 6-6 घंटे खोल के बैठते हो, आप अपना फेसबुक ओपन करते हो, इंस्टाग्राम ओपन करते हो, स्नैपचैट, कितना कुछ नहीं ओपन करते आप, सिर्फ एक इकलौती एप्लीकेशन जो दिन में सिर्फ 2 मिनट 120 सेकंड मांग रही हूँ मैं आपके, सिर्फ इतने मुझे दे दें और रोज की गेम। और सबसे मजे की बात बताऊं, इसमें आपको इंटरनेट रिक्वायर नहीं है, इस एप्लीकेशन का नाम है जी मैरियम वेबस्टर।
सिर्फ प्ले स्टोर से एक बार डाउनलोड कर लें आप, सिर्फ एक बार। उसके बाद आप चाहे आपका इंटरनेट ना भी हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। कोई आपको इसमें नेट पे मजे की बात यही है कि ये नॉर्मली मैं तभी खेलती थी जब मेरे पास मेरे इंटरनेट की एक्सेस नहीं होती थी। मुझे इसकी आदत भी और मुझे इसके बेनिफिट्स का अंदाजा भी तभी हुआ था कि यार नेट की तो एक्सेस है नहीं, काम तो कोई बंदा कर नहीं सकता है, चलो बैठे बैठे कोई गेम ही खेल लें। एंड आई स्टार्ट प्लेइंग दैट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये पर्सनली तौर पे मुझे बड़ी इफेक्ट करके गई। मैंने ऐसे ऐसे वर्ड्स यहाँ से सीखे जो शायद मुझे किताबों से नहीं मिले थे। मुझे ऐसे ऐसे कलर्स नेम पढ़ने को मिले यहाँ, जो मुझे कभी जिंदगी में मैंने कलर नेम सोचे भी नहीं थे। ये भी aquamarine और पता नहीं क्या क्या। And I was like, अच्छा ये भी होता है। So this is what, it's a very blessed application for everyone and you guys will love to have that. Literally I'm suggesting every one of you, Play Store पे जाएं, Merriam Webster लिखें, application download करें and start playing with yourself. ये ना ये हमदर्दियां लेनी छोड़ दें। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मुझे बताएं क्या करूं। मैंने बता दिया क्या क्या करूं। नाउ इट्स अप टू यू। 3000 वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ जो कि रिसर्च कह रही है, दुनिया के सारे लिंग्विस्ट कह रहे हैं कि अगर एक बंदे को ये 3000 वर्ड्स आते हैं ना, तो भाई ये बंदा आगे सब कुछ कर सकता है। ये देखें हमारे होस्ट ने इस वक्त छक्का मार दिया और उन्होंने आपके साथ प्रॉपर्ली लिंक भी शेयर कर दिया। अब आप सारे जो है ना होस्ट के हक में दुआएं करें, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों से जो है वो आप इनकार करेंगे। लुक एट दैट, मतलब हाउ ब्लेस्ड द मैन इज विद अस। सो दैट्स इट अबाउट इट टुडे। यकीन करें, बस मैं कहती हूँ आज मैंने सारा खजाना आपके नाम कर दिया अपना। अब इट्स अप टू यू कि इसमें से कौन कौन कितना अपने हिस्से में ले लेता है। चॉइस आपकी है। ये वही बात है कि मेरा काम है शेयरिंग करना, लेकिन हर शख्स उतना ही उठाता है जितना उसका अपना जो है वो ज़र्फ होता है। अब इट्स अप टू यू कि आपका कितना ज़र्फ है और आप कितनी नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं। मैं 3000 वर्ड्स की वोकैबुलरी की लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके साथ एप्लीकेशन का लिंक शेयर कर दिया गया है, एप्लीकेशन की डिटेल शेयर कर दी गई हैं। दैट्स इट। अब पूछो यार सवाल। आप पूछें जी, जिसने जो पूछना है पूछ लें। हाजिर है, खिदमत है आपके लिए जवाब देने के लिए। जो भी आपका सवाल है पूछिए। Ma'am, generally there are most people in our country who speaks English wrongly. Ma'am, I have often heard the teachers speaking wrong English. There is no doubt that why they do not know English, but they know English very well, but they do not pronounce and their vocabulary is not good. कहना क्या चाह रहे हो भाई? अच्छा यार, ये कल का असाइनमेंट मैं बताती हूँ अभी। वैसे मैम काफी मुश्किल वर्ड्स होते हैं इस गेम में। कोई बात नहीं, मुश्किल भी तो आने चाहिए। प्रॉब्लम ज्यादा होती है प्रॉब्लम में वोकैबुलरी की। प्रोनाउंसिएशन के लिए अलग लेक्चर होगा जी। प्रोनाउंसिएशन को भी साइड पे रखें। मैंने भी यही कहा भाई, कहना क्या चाहते हो ये बताओ, शॉर्ट वर्ड में बताओ। प्रोनाउंसिएशन को भी भूल जाओ भाई। प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट पे हम प्रॉपरली एक अलग लेक्चर लेंगे, याद रखिएगा जी। छोड़ दो, प्रोनाउंसिएशन की टेंशन हमारी है यार, आपको क्या टेंशन है? इफ यू गाइस आर कनेक्टेड विद हदीका इस्लाम, व्हाट एल्स यू वांट? प्रोनाउंसिएशन पे प्रॉपरली मैं आपको जुगाड़ बताऊंगी हमने कैसे अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है। डोंट वरी अबाउट इट। प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, सब चीजों पे काम करेंगे हम। अभी आज के ये 2 दिन मैं कहती हूँ ऐश करें आप, फुल फ्लेज ऐश करें। वोकैबुलरी का खजाना आपके नाम कर दिया मैंने। नाउ इट्स अप टू यू। पहले वोकैबुलरी तो बढ़ाएं। वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे तो उनको बोलोगे ना, जब वर्ड्स ही नहीं होंगे तो बोलोगे कहाँ से? पहले पहले हम ये इकट्ठे कर लें वर्ड्स, उसके बाद गो अहेड। सर ऐसे कैसे? सर ऐसे ही तो है सर। अच्छा, जज़ाकिल्लाह खैर मैम फॉर शेयरिंग दिस। ओके, जज़ाकिल्लाह खैर टू यू आल्सो। आगे क्या सवाल था जी? थैंक्स मैम। ओके, जज़ाकिल्लाह खैर। हे इज हियर, देन व्हाट इज फेयर? हे आई एम हियर, देन व्हाट इज फेयर? अच्छा था वैसे सोनिया राव। ये 3000 वर्ड्स हमें सर शाह हुसैन साहब की बुक डेयर टू स्पीक में है, लास्ट में आई थिंक। आप यूटिलाइज कर सकते हैं वहां से भी। अगर आपको प्रॉपर्ली वर्ड्स मिल जाते हैं तो वी हैव टू इंप्रूव सम थिंग्स। कल के लेक्चर का लिंक सेंड कर दें, आपको ग्रुप में मिल जाएगा जी। आई थिंक आई एम डन विद ऑल द क्वेश्चंस तकरीबन सारे। यस 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 यस, आई एम डन। मैम आज बेइज्जती सेशन नहीं हुआ। अच्छा, बेइज्जती सेशन मैंने कल भी नहीं किया था। उसको कहते हैं चपेड़िंग सेशन, जिसमें हम आपके होशो हवास में लाके आपको बताते हैं कि जनाब दुनिया में ये सब भी है। अगर आप थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा बस स्विचिंग करके दिमाग को इधर करके सोचे ना, तब आप जाट किसी और सेक्शन में रहे। खैर, अब आप सब लोग जाइए जी, रोटी शोटी खाएं, पानी शानी पिए। बहुत थक गए होंगे इल्म हासिल कर कर कर। अपने इल्म के खजाने को कीजिए बंद एंड टेक अ रेस्ट नाउ। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, विल लव टू सी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। असाइनमेंट, यस 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 यस, असाइनमेंट पे आ जाते हैं।
बता देती हूँ असाइनमेंट। असाइनमेंट ये है जनाब कि आप लोगों ने इसका लेवल 1 बीट करके आना है एप्लीकेशन का। वो जो आपका क्या है, अच्छा कितने शहजादे, अब मैं नहीं जा रही। ये जैसे इसने अल्लाह हाफ़िज़ बोला ना बिना असाइनमेंट के, मैं जा ही नहीं रही, मैं यहीं हूँ, रुक जाओ अभी, हम अभी असाइनमेंट पे आ रहे हैं। असाइनमेंट में जो ये मैंने आपको एप्लीकेशन दी है वर्ड्स वोकैब्युलरी की, इसमें से आप सब ने लेवल 1 बीट करके आना है, सबने अपना-अपना। अपनी-अपनी एप्लीकेशन के, एक दूसरे के नहीं, सबके मोबाइलों में। पहला लेवल सबने बीट, इसके अगले लेवल को अनलॉक करके आना है। अब आप आपके पास पूरा वीक है। और अनलॉक जैसे ही हो जाए उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में अपलोड कर देना कि मेरी जो है वो मैंने पहला राउंड खेल लिया अपना पूरा। गेम है ना यार, लेट्स लेट्स बीट इट। खेलते-खेलते पूरा वीक है आपके पास, सुकून से खेलो। सिर्फ लेवल 1 दोनों के। जो आपका पिक्चर्स वाला सिस्टम भी है और जिसमें आपने वर्ड सिलेक्शन करनी है उसका भी है। ओके जी, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकुम टू ऑल।